को सकते थे जो भी डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण थे या ब्लर थे। तो उसी प्रोस्पेक्टस में आप सभी के लिए ये वीडियो आई है। रात को ही मैं ले आ रहा हूँ, रात को 12:28 हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे इतनी रात को वीडियो क्यों? तो इसलिए लाया गया है क्योंकि कल जैसे जो बच्चे गलती कर दिए हैं फिर से वो अपलोड करके गलती ना कर दें, इसलिए पोर्टल ओपन हो चुका है। ये आपके सामने वो पोर्टल मैं अभी दिखाऊंगा कुछ देर में, पूरा सब कुछ क्या कैसे करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जानिए, क्लास 9 से 12th के लिए नहीं है, ये सिर्फ ओनली फॉर पीआरटी, या कह सकते हैं कि क्लास 1 से लेकर 5th तक के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट अपडेशन की व्यवस्था की गई है ऑनलाइन। और इसके अंदर जैसे उनका नाम, पदनाम, स्थान, कहाँ लिखना था, इन सबको लेके बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी और कोई भी बता नहीं पा रहा था। मैंने आपसे कहा था 21 तारीख तक आप वेट करिए, आपको खुद सब चीज सामने आ जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले से आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज कैसे अपलोड करना है, उसके बाद आप लोग करिएगा। इसीलिए इतनी रात को ये वीडियो लाई जा रही है। तो आप ये वीडियो उन सभी तक शेयर कर दीजिएगा जो आप जिनको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट या जिनको इसकी जरूरत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, थोड़ा क्लोज ले आता हूं मैं कैमरा। ये आप देख रहे होंगे बिहार का वो हो गया है। अभी मैं आपको इसका पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा और मैं ऐसे सामने से आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप एक बार ये पोर्टल आप देख लीजिए पहले ध्यान से। देखिए इसमें सारी चीजें अलग अलग दी गई हैं। अब इसमें कॉलम दिया गया है, जैसे कि बताया जा रहा था कि आपको अभी एक सादे पेज में अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें रखना है। देखिए पद संख्या जो कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ पर सीधा सीधा पोर्टल में लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर और उसके बगल अपलोड करना है पीडीएफ 100 KB में। तो अब देखिए इसमें 11 चीजें हैं जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले है पहले आप ये जान लीजिए कॉलम क्या क्या मिला है हमें। तो सबसे पहले हमें डिटेल्स है, तो डिटेल में जो भी डॉक्यूमेंट करना है उसका डिटेल का नाम दिया गया है। उसके बगल नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, तो जो अटेस्ट करेंगे उन ऑफिसर का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैं आपको भी सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा, पहले इसके बारे समझ लीजिए। उसके बाद डेजिग्नेशन विद द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब उनका पद कौन सा और किस स्थान पर वो पोस्ट हैं। और उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर। देन 100 KB में आपका अटेस्टेड पीडीएफ, वो भी किस पर, जो आपने फोटो कॉपी पर कराया है। आई होप ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा पास ले आइए कैमरा। यहाँ पर देखिए शायद आप फोकस हो पा रहा होगा, फोकस नहीं हो पा रहा होगा तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ क्लियर दिख रहा है स्क्रीन में? ठीक है, देखिए अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ, तो मतलब इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी आपने अपलोड किया है वो ब्लर है या त्रुटिपूर्ण है। तो नेम ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर, डेजिग्नेशन ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डेजिग्नेशन विद प्लेस ऑफ पोस्टिंग, मतलब वहां पर उनका कौन सा पद है और किस जगह वो, उसका स्थान, पद और पद का स्थान। और कांटेक्ट नंबर पे यहाँ कांटेक्ट करना है। तो चलिए जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने डाल दिया, जैसे मैं आशीष, अपना नाम डाल दिया मैंने। यहाँ पर आपको अधिकारी का नाम डाल देना है। अब मान लीजिए मुझे कुछ भी, आप मान लीजिए जैसे मैं मान लीजिए डॉक्टर हूँ अगर, तो डॉक्टर यहाँ पर आपको लिखना है कौन से स्थान पर। पूरा डॉक्टर लिखने के बाद, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर लिखने के बाद जैसे मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ तो यहाँ पर पूरा स्थान, जैसे मुखर्जी नगर दिल्ली, तो पूरी चीज़ें यहाँ पर आपको 1 सेकंड के लिए शेड्यूल, ये इंस्टॉल, ये भी इसी टाइम होना था, डन। तो ये खुल गया। देखिए अब यहाँ पर डॉक्टर हो गया, डेजिग्नेशन, अब कौन सा प्लेस है, जैसे मान लीजिए मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ तो मुखर्जी नगर, ये हो गया मुखर्जी नगर दिल्ली। अब इसके आगे दिल्ली लिख देना है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। ये हो गया नगर, ठीक है। तो पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना है, क्या है वो, डॉक्टर है मुखर्जी नगर और दिल्ली में है। कॉन्टैक्ट नंबर जैसे यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी नंबर है उनका। उसके बाद यहाँ पर आप अपलोड पीडीएफ में जाएंगे तो आपको ये 3 ऑप्शन खुल के मिलेगा आपके। अगर आप खुद से कर रहे हैं तब भी हो जाएगा, आप वहाँ पे जाएंगे तो वो भी कर देगा आपका जो वहाँ पर करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है जितने डॉक्यूमेंट्स आपसे कहें और जो चीज़ें कही गई हैं सिर्फ वही अपलोड करना है। ये चीजें मैंने आपको दिखा दिया। अब इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 11 चीजों में क्या क्या है जिनको आप सुधार सकते हैं फिर से। तो आप समझिए इन चीजों को। जैसे देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी पीडीएफ का हो गया। उसके बाद अपलोड परमानेंट रेजिडेंस, मतलब रेजिडेंस का पीडीएफ हो गया। ईडब्ल्यूएस एनसीएल पीडीएफ हो गया। अपलोड फ्रीडम फाइटर जो करते हैं उनका हो गया। डिसेबिलिटी का जिनके पास है उनका हो गया। एक्स सर्विसमैन, और उसके बाद ऐसे करके अपलोड सीटेड बीटेड, अपलोड इंटरमीडिएट /+2/ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट पीडीएफ।
तो आप समझ गए होंगे, जो यूपी वाले हैं वो अटेस्ट कराए होंगे तो अपलोड कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन का, वरना जैसा है एज इट इज वैसे रहने दीजिए। और जो अपीयरिंग के लिए हैं उनके लिए अभी फिलहाल के लिए कोई भी सूचना नहीं है, तो जिन्होंने अपीयरिंग में डाला है वो सीटेट का मार्कशीट आ जाने दीजिए। सीटेट के मार्कशीट से पहले रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा बीपीएससी का, इसलिए पहले सीटेट की मार्कशीट आ जाने दीजिए। हो सकता है उसके बाद आपको एक बार मौका दिया जाए। फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार का एडिटिंग का मौका नहीं दिया गया है, आप समझिए बात को। एडिटिंग के लिए पोर्टल नहीं खुला है, तो इसके लिए हम लोग माननीय चेयरमैन साहब से मांग करते हैं, क्योंकि पात्रता और दक्षता एक ऐसा है मामला जिसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आपका कोई त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट आपने सुधार करवा लिया है तो उसके सीरियल नंबर और उसके टेंशन मत लीजिए आप, जब यहाँ पर इस तरह दिया गया है तो वहां पर वो मैनेज किया जाएगा। फिलहाल आप डीवी में उसका दोनों कॉपी लेकर जाइएगा। और लास्ट में यहाँ पर डीएलएड बीएड की मार्कशीट और अपलोड मैट्रिक पीडीएफ, तो ये सारे 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है एप्लीकेशन। तो चलिए, इसके बाद मैं अगली वीडियो में सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी लगा दूंगा। तो जैसा आपको अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए रात को 12 बजे भी काम किया जा रहा है। तो चलिए, जिससे आप कोई दोबारा गलती ना कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, अभी खत्म नहीं करते, 2 मिनट और सुन लीजिए आप मेरी बात। इतनी सारी चीजों को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अगर आपने इस बार गलती कर दी तो आपको हो सकता है दोबारा री अपलोड करने का फिर से मौका नहीं मिलेगा, और ये अंतिम अवसर मान के एकदम सब कुछ सही करके 100 केबी के अंदर आपको करना है। अगर आप खुद से कर लेते हैं, रिसाइजिंग भी मैं बता देता हूं कैसे होगा। सरकारी रिजल्ट पे आप जाएंगे तो वहां रिसाइज करने का आता है ऑप्शन। अगर आपको खुद से नहीं करना तो कैफे जाइए, वो 100 केबी में करके तुरंत ट्रांसफर अपलोड कर देगा। लेकिन ये सारी चीजें आपने जो सादे पेज पे लिखी थी वो आपको मेंशन करना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे एप्लीकेशन पे लिखना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने 3 कॉलम आ गए हैं। तीनों कॉलम में ये चारों चीजें आपको लिखनी है। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिए, इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।